राप्ती नदी, जिसने पहले भी कई हंसते खेलते घरों और सरकारी स्कूल को अपने आगोश में लेकर जमींदोज कर दिया था। उसी खौफनाक नदी की लहरों से ग्रामीणों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है। विकासखंड गिलौला के नारायणपुर गांव के पास एक मजबूत तटबंध बनाने का काम शुरू होता है। ग्रामीणों को लगा था कि अब उनकी जिंदगी सुरक्षित होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी सुरक्षा की नींव में ही मौत का सामान भरा जा रहा है। तभी भनक लगती है इलाके के विधायक रामफेरन पांडे को। ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक बिना किसी सूचना के अचानक उस निर्माण स्थल पर पहुंच जाते हैं। औचक निरीक्षण और जैसे ही विधायक की नजरें काम पर पड़ती है, उनके होश हो जाते हैं। जो खेल वहां चल रहा था उसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी थी। जिस बोरी में मजबूत बालू भरी जानी थी, उसमें चुपके से मिट्टी भरी जा रही थी। इतना ही नहीं, तटबंध को मजबूती देने के लिए पुरानी और रिजेक्टेड गैबियन सामग्री का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा था। मानव विहीन इस घटिया काम को देखकर विधायक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। शासन की मंशा को ठेंगा दिखाने वाले लापरवाह अधिकारियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई जाती है। ग्रामीणों का आक्रोश भी फूट पड़ता है। घबराए अधिकारी विधायकों को हर तरफ ले जाकर सफाई देने की कोशिश करते हैं। आनन फानन में बाढ़ खंड अभियंता कमियों को तुरंत दुरुस्त करने का आदेश तो दे देते हैं, लेकिन इस दिखावे के पीछे का सच बेहद खौफनाक है। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सियासी और प्रशासनिक रूप ले लिया है। आरोप सीधा है कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बलीभगत से जनता की गड़ी कमाई और करोड़ों के बजट का बंदरबाट किया जा रहा है। पर सबसे बड़ा और डरावने वाला सवाल यह है कि अगर इस करोड़ों की परियोजनाओं में गुणवत्ता से ऐसा ही खिलवाड़ होता रहा, तो जब मानसून आएगा और राप्ती नदी अपना रौद्र रूप दिखाएगी, तब इन मानसून ग्रामीणों को जान की सुरक्षा और जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? अधिकारियों की चुप्पी बहुत बड़ा तूफान का इशारा कर रही है। बोरी में क्या भर रहे थे बताइए? जी बाबू, हम क्या करें जी, जैसे गिराते हैं वैसे तो हम भी करते हैं। नहीं है क्या जो आप अभी भर रहे थे? रहता है जैसे माटी, जैसे जी नहीं गिराते तो मिट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, तो मिट्टी काहे भर रहे हो? देखिए, हमको माननीय मंत्री जी ने परसों कहा था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप मेरे बिहाफ पे जा करके और मौके का निरीक्षण कीजिए और हमको वहाँ की प्रगति रिपोर्ट बताइए। तो आज मैं उस कार्यक्रम में पहुँचा। एक्शन साहब हैं, पूरे गांव वाले हैं। यहाँ पर जो इनका गैबियान बना है, जो जाल, ये जाल मानक के विपरीत है। इसमें मिट्टी भर के बोरियों में डाली गई है, जबकि बालू का प्राविधान है, बालू का एस्टीमेट है और मिट्टी भरी हुई आप खुद देख रहे हैं, आपने वीडियो भी बनाया है। तमाम मिट्टी भरी बोरियाँ पकड़ी गई हैं। इससे नदी का कटाव हमारा बचेगा नहीं, केवल धन का दोहन होगा। जिस तरीके से बंदरबांट ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है और इस बात को मैं शासन पे जरूर रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर। क्योंकि पिछले साल जब ये गांव कट रहा था, तब मैं यहाँ आया था, यहाँ का विद्यालय भी कट गया था। बड़ी पीड़ा हुई थी। रहना और मरना हमको यहीं पर है। और ये लोग तो टेंडर आए डाल करके, बिलो टेंडर, और उसके बाद में अपना एक घोटाला करके निकल जाएंगे। अब अधिकारी सब मौन रहते हैं। इनका दोष क्या है? 24 घंटा अधिकारी बैठता कहाँ है? ये लोग जो काम कराएं, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। इसकी बहुत गहराई से भी उच्च स्तरीय जांच होगी। इसमें जितने भी दोषी लोग होंगे, बक्से कोई नहीं जाएंगे। मैं अभी वीडियो कॉल बना करके और सीधे माननीय मंत्री जी को भी शेयर कर रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।